तो एक छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक ग्राउंड लेवल पे है, मतलब हम इस समय ग्राउंड लेवल पे हैं, तो हम सब पे जो प्रेशर लग रहा है वो पी एटीएम है। तो वही पी एटीएम हिल्स पे माउंटेन्स पे जाके कम हो जाता है, पी एटीएम माइनस पी। पी कोई फैक्टर है जिस फैक्टर से वो कम हो जाता है, और वही पी एटीएम नीचे सी पे अगर हम जाते हैं, सी ओशियन में, तो पी फैक्टर कुछ ऐड हो जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि हिल्स पे जाके पी एटीएम कम हो जाता है। अब इसी कंसेप्ट से हम समझेंगे बेल्ट डिजीज। देखो बेल्ट डिजीज क्या होती है, जब नीचे स्कूबा डाइवर्स जाते हैं डाइव करने के लिए, तो क्योंकि आपने पढ़ा है काई इज प्रोपोर्शनल टू पी, कौन से लॉ में, हेनरी लॉ में। तो नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़े होने की वजह से सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैसेस इंक्रीजेज इन देयर ब्लड, और जब वो बाहर आते हैं, जब वो सी लेवल से ग्राउंड लेवल पे आते हैं, नीचे से ऊपर, समझ रहे हो ना, सी नीचे है ग्राउंड लेवल के, ये ऐसे मैंने अलग दिखा रखे हैं। बेसिकली जैसे ही वो ज़मीन पे आते हैं, तो वो जो नाइट्रोजन गैस उनके ब्लड में डिज़ोल्व होती है, वो बाहर निकलना चाहती है। अब वो इतना रैंडमली, इतना फास्टली, इतनी तेज़ी से बाहर निकलती है कि उनके वेन्स को फाड़ के निकल जाती है। इसी को बैंड डिजीज़ बोलते हैं। तो ये बैंड डिजीज़ हमने आपको इस वीडियो में समझाई। और एनॉक्सिया क्या होता है, एनॉक्सिया होता है, देखो काई इज प्रोपोर्शनल टू पी है, ये तो आपको पता ही है, पी इज पार्शियल प्रेशर, जो हम आपका हेनरीज लॉ में लेते हैं। तो जब कोई बंदा पहाड़ों पे जाता है, कोई माउंटेनियर या कोई आपका ट्रैकिंग करने वाला ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, तो होता क्या है, बड़ी हाइट्स पे पी एटमॉस्फेरिक कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या नुकसान होता है, जिसकी वजह से ये नुकसान होता है कि सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से जो ब्लड की कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड में कम हो जाती है, जिससे हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको एनॉक्सिया बोलते हैं। इसी में हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देखेंगे, इसी से 11th क्लास का कंसेप्ट देखते हैं। देखो 11th क्लास में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर में भी एक रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है, मगर वो ठीक से नहीं पका होता, मगर पक जल्दी जाता है। क्यों? क्योंकि पी एटीएम कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस चीज़ का टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। जैसे अगर हम चावल पहाड़ों पे जाके पकाते हैं, तो कम टेम्परेचर पे, मतलब कम टाइम में वो जल्दी पक जाएगा, क्योंकि पी एटीएम कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका टेम्परेचर भी कम हो गया है ना। तो इसलिए वहाँ पे हमें वैक्यूम कुकर्स या हमें स्टीम कुकर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे हमारा खाना बढ़िया पके। तो ये सारे कंसेप्ट आप समझेंगे, ये आपस में इंटरलिंक है। थैंक यू।